रूस के राष्ट्रपति पुतिन इन दिनों बेहद गुस्से में हैं। दरअसल मॉस्को में राष्ट्रपति भवन से महज 7 किलोमीटर दूर पुतिन के बेहद करीबी और न्यूक्लियर प्रोग्राम चीफ की हत्या से तहलका मचा है। पुतिन खफा है क्योंकि यूक्रेन ने बेहद सटीक प्लानिंग के साथ इगोर किरिलोव का कत्ल जो किया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस घटना से तिलमिलाए पुतिन यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक करने से भी नहीं हिचकेंगे। बताया जा रहा है कि मॉस्को में तड़के लगभग 6 बजे रूस के न्यूक्लियर प्रोग्राम के चीफ जनरल इगोर अपने असिस्टेंट के साथ अपार्टमेंट से बाहर निकले। वो कुछ ही दूरी पर चले होंगे कि वहां पास में खड़े स्कूटर में ब्लास्ट हो गया, जिसमें दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। इससे पहले कि इस घटना पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस शुरू होती, यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस ने हमले की जिम्मेदारी खुद ही ले ली है। दरअसल यूक्रेन का मानना है कि इगोर कई बार खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल उनके देश के खिलाफ कर चुका है। यूक्रेन इगोर को युद्ध अपराधी मानता है। रूस के न्यूक्लियर प्रोग्राम से पहले वो देश के रेडिएशन, केमिकल और जैविक हथियारों जैसे विभागों की कमान भी संभाल चुके हैं। इगोर किरिलोव सिर्फ रूस के न्यूक्लियर प्रोग्राम के चीफ ही नहीं थे, बल्कि वो पुतिन के करीबी और उनके सिपा सालार भी थे। पुतिन उन पर बेहद भरोसा करते थे। वो उन चंद लोगों में शामिल थे जो पुतिन से सीधे संपर्क में थे। यूक्रेन के खिलाफ रूस की रणनीति में इगोर केंद्रीय भूमिका में थे। रूसी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इगोर की हत्या से पुतिन बौखलाए हुए हैं। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस हमले का बदला लेने के लिए पुतिन किसी भी हद तक जा सकते हैं। चलिए अब आपको बता देते हैं कि आखिर इगोर किरिलोव कौन थे। 54 साल के इगोर किरिलोव रूस के न्यूक्लियर फोर्सेस के प्रमुख थे। अप्रैल 2017 में उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया था। रूस के रासायनिक, जैविक और रेडिएशन हथियारों के डिपार्टमेंट का नेतृत्व वो कर चुके थे। किरिलोव पर यूक्रेन में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के आदेश देने का आरोप भी लगा था। कई देशों ने उन पर प्रतिबंध तक लगाया हुआ था। उनकी हत्या के एक दिन पहले एसबीयू ने उन्हें युद्ध अपराधी घोषित कर दिया था। उनकी तस्वीर के साथ सस्पेक्ट का लेबल जारी किया गया था। जानकारों का कहना है कि रूस की नई परमाणु नीति से तीसरे विश्व युद्ध का खतरा और ज्यादा बढ़ा है। यही वजह है कि डरे हुए नाटो देशों ने अपने नागरिकों को पर्चे जारी किए हैं और उन्हें युद्ध की तैयारी करने की सलाह तक दे दी गई है। रूस ने नियमों में बदलाव करते हुए कहा है कि अगर गैर परमाणु देश किसी न्यूक्लियर पावर वाले देश के सपोर्ट से हमला करता है तो इसे रूस के खिलाफ जंग माना जाएगा। रूस के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल का जवाब परमाणु हमले से दिया जाएगा। रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष और पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि रूस के खिलाफ दागी गई मिसाइलों को हमला माना जाएगा। इसके जवाब में रूस यूक्रेन और नाटो के ठिकानों पर अटैक भी कर सकता है। रूस का कहना है कि अमेरिका की निर्वर्तमान सरकार अब युद्ध को भड़काना चाहती है। राष्ट्रपति पुतिन ने सितंबर में ही साफ कर दिया था कि रूस के खिलाफ मिसाइलों के इस्तेमाल का मतलब है रूस और नाटो का युद्ध होगा। बता दें कि रूस एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। रूस को दुनिया के सबसे बड़े परमाणु हथियार संपन्न देशों में गिना जाता है, जबकि यूक्रेन ने अपना पूरा परमाणु भंडार छोड़ दिया है। यूक्रेन 1994 में अपने परमाणु शस्त्रागार को छोड़ने पर सहमत हुआ था, जो उस समय दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोवियत संघ से विरासत में उसको मिला था। लेकिन यूक्रेन को अमेरिका समेत कई परमाणु शक्तियों का समर्थन प्राप्त है। इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।